जैन विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार का होता है, ये पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, इसको दूरी बोलते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ना है। तो पहला हम लोग का टॉपिक होगा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस एंड दूरी क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई दूरी कहलाता है। रास्ते की लंबाई दूरी कहलाता है। दूरी के बारे में और क्या याद सकते हैं। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है। दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि इतनी भौतिक राशियां, उसको दो वर्ग में बांटा गया। अदिश राशि, इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी, अदिश राशि। यहाँ पे अदिश राशियां लिख दे रहे हैं, क्वांटिटीज, IES, क्वांटिटीज। वे राशियां, वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशियां कहलाती हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। दूरी के अन्य छोटे बड़े मात्रक, दूरी के अन्य छोटे मात्रक, अन्य छोटे मात्रक क्या होते हैं। मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम होता है, आदि होता है। इसके अलावा दूरी के बड़े मात्रक, दूरी के बड़े मात्रक डेकामीटर,
किलोमीटर आदि होता है। तो दूरी क्या है? किसी बस द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी का SI मात्रक मीटर। दूरी अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होता है? वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, दिशा नहीं होता उसमें। दूरी कहने छोटे मात्रक डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम आदि होता है। अब देखिए यहाँ पे जो डेसीमीटर है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एक डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर, एक मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर, एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। इसको आप याद रख सकते हैं। ये काम की चीज़ें 9th क्लास तक इतना पर्याप्त है। उसी तरह से यहाँ डेकामीटर है। एक डेकामीटर तो 10 मीटर, और एक किलोमीटर तो 10³ मीटर। ऐसे एक हेक्टोमीटर होता है 10² मीटर। तो इस तरह से जो है ये दूरी है। दूरी में इतनी चीज़ें आपको याद रखना होगा। यहाँ पे लिखा गया किसी बस द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यदि घर से स्कूल आते हैं तो घर से जब स्कूल आते हैं तो जिन रास्तों का अनुसरण करते हैं, जिन रास्ते से होकर आते हैं, उस रास्ते की लंबाई दूरी कहलाता है। यानी रास्ते की लंबाई अर्थात बस जिस मार्ग पे चलता है, जिस रास्ते पे चलता है, उस रास्ते की जो भी लंबाई है वही दूरी कहलाता है। इतने याद रखना है। अब इसमें दूसरा है विस्थापन। तो हम अगला जानते हैं विस्थापन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है? एक ही वस्तु की या किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की लंबाई, दो स्थितियों के बीच की लंबाई, किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की लंबाई विस्थापन कहलाता है। लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये तो विस्थापन हो गया। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। ध्यान रखना होगा, यहाँ भी लंबाई है, लंबाई को ही विस्थापन करें। इसके पहले जो बताएं लंबाई को ही दूरी भी कहते हैं। इसका SI मात्रक भी मीटर होता है। दूरी अदिश राशि थी, विस्थापन सदिश होता है। विस्थापन सदिश राशि। अब सवाल बनता है कि सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशियां इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी
वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण यानी माप एवं दिशा दोनों होती है, एवं दिशा दोनों होती है, वे राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन हो ही गया, जैसे आगे हम लोग त्वरण पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, वेग सदिश राशि है, त्वरण ये भी सदिश राशि है, बल ये भी सदिश है, बल आघूर्ण ये भी सदिश है, इत्यादि। ये जब सदिश राशियां हैं, इसी चैप्टर में हम वेग और त्वरण पढ़ेंगे और आगे बल पढ़ा जाएगा। तो विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन के भी छोटे और बड़े मात्रक होते हैं। इसके भी छोटे मात्रक जो बताए गए हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये सब इसके छोटे मात्रक हैं। बड़े मात्रक में आपका वही डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, ये सब जो है ये लंबाई के बड़े मात्रक हैं, जिसका उपयोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय होता है। तो ज़्यादातर आप लोगों को सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर ये याद रखना होगा। क्लास 9 तक इतना पर्याप्त है, इतना ही ज़्यादातर यूज होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर और बड़ा मात्रक में 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, ये 3 यूज होता है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। तो आज हम लोग क्या सीखे, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। जिस तरह से बताया गया है कि दूरी और विस्थापन एक ही वस्तु के दो स्थितियों के बीच की लंबाई विस्थापन कहलाता है। अब इसको हम 2 एग्जाम्पल लेके समझें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन पॉइंट है, वो एक यहाँ पे ले लेते हैं। ओ से कोई वस्तु गति करती है और ए तक पहुँचती है, फिर ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ओ तक। तो इसका मार्ग है ओ से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और सी से ओ की तरफ। अब इसमें एक वस्तु ओ से गति प्रारंभ करती है, इसको हम ईस्ट, इसको वेस्ट, नॉर्थ और साउथ मानते हैं। तो ओ से ए तक जा रही है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ओ तक। इस चित्र में ये 2 फिगर लेते हैं, फिगर 1 और एक फिगर यहाँ ले लेते हैं। ये वृत्ताकार पथ है, वस्तु यहाँ से गति करती है, ओ से ए पर जाती है, ए से बी पर, बी से सी पर और फिर ओ पर। तो वस्तु ऐसे गति कर रही है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ओ से ए पर जाती है, ए से बी पर, बी से सी पर और सी से ओ पर पहुंच रही है। इन कंडीशन में अलग अलग इस पोजीशन पे, पोजीशन क्या है, ए बी सी और ओ। इसका पोजीशन क्या है, ए बी सी और ओ। इन पोजीशंस पे, ठीक है, इन पोजीशन पे हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। इसमें विस्थापन ये डिफिनीशन ही यूज होता है। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि डिस्टेंस पोजीशन ए पर, डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट, या इसको पोजीशन कर लें, पोजीशन ए। पहला प्रश्न है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर या पोजीशन ए पर दूरी और विस्थापन बताना है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सेकेंड फिगर है। फिगर ए में जब वस्तु ए पर होता है तो दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दूरी जो है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओ से किस रास्ते पे चले, ओ से होते हुए ए पर गए, तो ओ से ए पर जब पहुंचते हैं तो रास्ते की लंबाई ओ है, वही दूरी होता है। तो रास्ते की लंबाई दूरी होता है, इसको लिख देंगे ओ ए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये भी पहली स्थिति यहाँ है, अंतिम स्थिति यहाँ है। तो पहले और अंतिम स्थिति के बीच की, दो स्थितियों के बीच की लंबाई ओ और ए के, पहली स्थिति ओ पर है, अंतिम स्थिति ए पर है, इसके बीच की लंबाई ओ ए। यानी यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, यानी दोनों बराबर हैं। यह दोनों किसमें है, यह इन फिगर 1 में। फिगर 2 में ओ से ए पर, तो ओ से ए पर क्या होगा, तो ये इसकी मान लिया जाए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो आर है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इस ओ ए चाप की लंबाई, और इस चाप की लंबाई क्या होगा, पूरे चाप की लंबाई जिसको परिधि बोलते हैं, वो परिधि क्या होगा 2 पाई आर होता है। तो आप ये देख सकते हो ओ से ए तक का जो भाग है ये चौथाई, इसका चौथाई भाग है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल ओ ए, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन। पहले और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधे लेंथ लिया जाएगा वो विस्थापन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ओ ए होगा। तो यहाँ पे ओ ए क्या होगा, ये ओ ए यानी चाप ओ ए, और यहाँ पे ओ ए वेक्टर। तो ये लंबाई निकालेंगे, तो ये आर है, ये भी आर है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में ये आर है, तो कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कर्ण में 2 आर स्क्वायर, कर्ण में 2 आर हो जाएगा। तो इसका विस्थापन जो होगा ओ ए वेक्टर √2 आर, यानी √2 इंटू आर हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का चौथाई भाग, 2 पाई आर अपॉन 4, इससे कट जाएगा, तो पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये किस में है, ये फिगर 2 में है। अब इसी तरह से आप पे छोड़ दिया जा रहा है, ए से बी पर जाएगा, जब बी पर जाएगा तब क्या होगा, देखो ओ से ए पर गया, अब बी पर चला जाएगा, तो पहली स्थिति है, अंतिम स्थिति है, तो ये इसका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। जब इस पर बी पर होगा तो ये इसका विस्थापन होगा, ये विस्थापन हो रहा है। और यहाँ से जब ओ से ए पर, ए से बी पर आएगा, तो ये विस्थापन इसका ये होगा, ये डायमीटर, ये विस्थापन होगा एट पॉइंट बी पर। दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी है इस फिगर में, ये यहाँ दूरी क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी। तो एट पॉइंट बी पर डिस्टेंस एट पॉइंट बी, देखो पॉइंट बी पर डिस्टेंस ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। डिस्प्लेसमेंट इन फिगर फर्स्ट, और ओ से ए तक यहाँ ओ बी,
ये ओ ए बी, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल ओ ए या चाप ओ बी हो जाएगा, ओ से बी तक। ओ बी की लंबाई क्या होगा, 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये पाई आर जो होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, ओ बी जो है 2r हो जाएगा। इस तरह से आपको छोड़ा जा रहा है, सी पर क्या होगा और डी पर ओ पर क्या होगा, यानी फिगर फर्स्ट में सी पर विस्थापन दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ओ पर दूरी और विस्थापन, फिर यहाँ पे सी पर दूरी और विस्थापन फिगर 2 में, और ओ पर दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको छोड़ दिया जा रहा है, यहाँ पे 2 हल कर दिया गया है। तो ऐसे दूरी और विस्थापन का यूज होता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत हल्के बना लीजिएगा, इसको बहुत डीपली जानने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तो एक निष्कर्ष में ये आएगा कि जब दूरी और विस्थापन जानते रहेंगे तो आप लोग चाल और वेग जानने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी आप दूरी और विस्थापन को बढ़िया से तैयार करिए, इसका नोट्स तैयार करिए। ये एक क्वेश्चन बता दिया गया और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पर हम दूरी और विस्थापन लिखना सीख रहे हैं कि कैसे दूरी कैलकुलेट करेंगे, कैसे विस्थापन कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से अधिक होगा। तो दूरी और विस्थापन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, डिस्टेंस, दूरी बड़ी होती है विस्थापन से या बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना होगा। दूरी जो है विस्थापन से अधिक होगा या बराबर होगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है, शून्य भी हो जाता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन दूरी केवल शून्य और दूरी केवल धनात्मक होगा, ठीक है। या वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगर वस्तु मूवमेंट कर रही है, केवल रेस्ट पोजीशन में होगा तब उसके द्वारा चली गई दूरी शून्य होगा, लेकिन यदि बॉडी मूवमेंट कर रही है तो दूरी कभी शून्य भी नहीं होगी, ठीक है, केवल धनात्मक होगी, ऋणात्मक तो कभी होने की संभावना ही नहीं है। विस्थापन जो है शून्य भी होता है, क्योंकि ये दो एक ही वस्तु के दो स्थितियों के बीच की लंबाई होती है, इसलिए यह जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ से बताया, ओ से ए पर गए, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से ओ पर आ गए, तो पहली स्थिति वो, अंतिम स्थिति भी वो है, यानी एक ही बिंदु पर है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या होगा, ओ से ए, ओ ए बी, बी सी, सी ओ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चाल और वेग और चाल पढ़ेंगे, चाल और वेग पढ़ेंगे। चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये जाना जाएगा। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।